हेलो बच्चों क्वेश्चन सीरीज के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की है। उस क्वेश्चन सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने कवर किया है कार्बन कंपाउंड नाम का चैप्टर। तो कार्बन कंपाउंड का यह है लेक्चर नंबर 2 और इसमें मैं आपको करवाने हूं बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों कार्बन कंपाउंड्स में मैं आपको करवाने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए आज का जो लेक्चर है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं। बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2016 में बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चों जो आपको सामने दो कंपाउंड लिखे हुए हैं, कंपाउंड नंबर 1 कंपाउंड नंबर 2, इनका मुझे नेक्स्ट होमोलोगस बताना है। तो बच्चों होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो। और दूसरी बात बच्चों होमोलोगस सीरीज पता करने के लिए होमोलोगस सीरीज वो होती है जहां पे CH2 का डिफरेंस होता है। कंपाउंड्स में कितने का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंट हो, बस ये हमें चेक करना होगा। तो अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट पे, फर्स्ट वाले में है C2H4। इसका मुझे नेक्स्ट होमोलोगस लिखना है। तो इसका अगर मुझे नेक्स्ट होमोलोगस लिखना है तो क्या करोगे आप, इसमें आप CH2 का ऐड करोगे। CH2 का ऐड करने का मतलब है कि यहां पे कार्बन 2 है, यहां पे कार्बन एक और आप इंक्रीज कर दो। इसका मतलब अगर नेक्स्ट होमोलोगस लिखोगे इसका तो ये हो जाएगा C3H, अब हाइड्रोजन 2 बढ़ा दो तो 4 थे 6 हो गए। तो ये हो जाएगा इसका नेक्स्ट होमोलोगस, क्या बन जाएगा C3H6। तो ये कंपाउंड हुआ, इसका होमोलोगस C3H6 नेक्स्ट वाला हो गया। सेकंड को देखो क्या है C4H6, इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या हो जाएगा। बच्चों इसमें भी आप CH2 ऐड कर दो। CH2 ऐड करने का मतलब एक कार्बन को इंक्रीज करो और 2 हाइड्रोजन को इंक्रीज कर दो, C5H7। तो C2H4 का नेक्स्ट होमोलोगस C3H6, C4H6 का नेक्स्ट होमोलोगस C5H7। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बच्चों इन कंपाउंड्स का हमें IUPAC नेम लिखना है। तो कंपाउंड नंबर फर्स्ट को देखो पहले, कंपाउंड नंबर A क्या बना हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। बच्चों यहाँ पे हमें OH दिख रहा है, इसका मतलब सफिक्स एल्कोहल है। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल लगा हुआ है। तो सबसे पहले जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसके पास वाले कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करो। 1 और 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बच्चों बोलते हैं अपन एथ। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए एन, एल्कोहल ग्रुप है OL लगा दो, इसका नाम हो गया इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। बी वाले कंपाउंड पे आते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। बच्चों ये वाला जो आपको ग्रुप दिख रहा है दिस इज द फंक्शनल ग्रुप और इसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। चाहो तो आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, CH3CHO। बच्चों ये CHO है, एक ही बात है। अगर इसका IUPAC नेम लिखोगे तो इस कार्बन को भी आप इसकी काउंटिंग में काउंट करोगे। तो 1 और 2, 2 कार्बन की चेन क्या बोलते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा तो एथ एन। अब यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स जो होता है वो होता है अल, तो AL लगा दो। क्या नाम होगा इसका, इथेनॉल। क्या नाम हुआ इसका, इथेनॉल। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो, सेलेक्ट द सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इन कंपाउंड्स में से हमें हाइड्रोकार्बन सैचुरेट हाइड्रोकार्बन कौन सा है ये सेलेक्ट करना है। तो बच्चों सैचुरेट हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ एल्केन फैमिली कौन सी है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बच्चों यहां बात करनी है मुझे सैचुरेट हाइड्रोकार्बन की। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो एल्केन फैमिली से होगी। और एल्केन फॉर्मूले का बच्चों जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो बच्चों जो भी कंपाउंड इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेगा वही हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। जो एल्केन की जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेगा वही हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट वाले को। यहां पे बच्चों n की वैल्यू कितनी है, कार्बन 3 है, इसका मतलब n की वैल्यू 3 है। अगर मैंने n की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में 3 पुट की तो जरा चेक करो हाइड्रोजन कितने आएंगे। यहां पे 3 पुट करोगे तो 2 × 3 + 2 और 2 3 6 + 2 मतलब ये आ गया आपका C3H8। C3H8 मतलब ये सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों यहां पर तो C3H6 है, ये आपका सैचुरेट हाइड्रोकार्बन नहीं है, नहीं हुआ। क्यों, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन में C3H8 आएगा। अब आते हैं बच्चों कार्बन नंबर 4 वाले पे। तो C4 आपने 4 रखा है यहां पे, C4H 2 × 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 2 8 और +2 10 मतलब ये होगा C4H10। ये आपका सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है। तो क्या देखो कंपाउंड ये वाला है, बिल्कुल
तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है C4H10। क्लियर है? अब चेक करो 5 वाले को, यहां पे n की वैल्यू 5 पुट करो, C5H2 × 5 + 2 कितना बन जाएगा ये हुआ C5 और 5 2 10 + 12 C5H12। कहीं देखो C5H12 है कंपाउंड में? ऊपर कहीं भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ में तो C5H10 है, यहां पर C5H12 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब आते हैं 6 वाले को, 6 वाले को चेक करो, C6H2 × 6 + 2, n की जगह पे बच्चों 6 पुट करना है जनरल फॉर्मूले में, है ना? तो ये कितना हो जाएगा C6 6 2 जा 12 और +2 14, तो C6H14, C6H14। हाँ बच्चों, कंपाउंड C6H14 है अपने पास, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आते हैं यहाँ पे C2H4, C2 बच्चों चेक करो, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखो, H2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा ये हो गया C2H2 × 4 + 2 6, C2H6, जबकि ये कितना है C2H4, ये भी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे हमें सिर्फ 2 कंपाउंड्स मिले जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन से? C4H10 और C6H14। क्लियर हुआ? कैसे चेक किया? उसके जनरल फॉर्मूले से। कैसे चेक किया? उसके जनरल फॉर्मूले से। जनरल फॉर्मूला क्या होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का? जो कि एल्कीन फैमिली से बिलोंग करेगा, CnH2n + 2। अगर ये एल्कीन फैमिली पूछता अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अगर ये एल्काइन पूछता तो हम उसके एल्कीन के और एल्काइन के जनरल फॉर्मूले पुट करते और उसके हिसाब से चेक कर लेते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल विद 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। बच्चों बोला है एक कंपाउंड्स बनाओ जो कि 4 कार्बन का हो और इसमें एक एल्कोहल भी लगाओ और इसका नाम लिखो। तो बच्चों सबसे पहले 4 कार्बन का कंपाउंड बनाओ, CH3 CH2 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 और एक OH लगा दो। 4 कार्बन का कंपाउंड हुआ। बच्चों हर कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड ये रहा। ऐसे ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड तो ये रहे और 2 हाइड्रोजन के साथ में। हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। तो 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 और एक अल्कोहल लगा हुआ है। इसके आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 काउंटिंग हुई। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है एन, और एल्कोहल फैमिली से है OL। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेनॉल। क्या नाम हुआ इसका? ब्यूटेनॉल। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को एक बार देखो, कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक बार देखें। जितने भी मैं यहां क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं, है ना? बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस। तो एक बार देखें क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 4th मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। बच्चों ये बोल रहा है कि 4th मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज लिखो और उसका फॉर्मूला बताओ और उसका आईयूपीएसी नेम लिखो। तो बच्चों एल्केन सीरीज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एल्केन सीरीज का आप लिखोगे जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2। बच्चों एल्केन सीरीज, एल्काइन सीरीज, इन सब का जनरल फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर है? तो एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n + 2। अब ये बात कर रहा है 4th मेंबर की। किसकी बात कर रहा है बच्चों? 4th मेंबर। तो एल्केन सीरीज का जो 4th मेंबर है वो n = 4 रखोगे तब निकल के आएगा। कितना पुट करोगे इसमें? अब इस जनरल फॉर्मूले में मुझे n = 4 पुट करना है। अगर मैंने जनरल फॉर्मूले में n = 4 पुट कर दिया तो मैं 4th मेंबर मिल जाएगा। तो 4 पुट करो, C4H2 × 4 + 2 कितना आएगा ये? C4H 4 2 8 + 10 + 2 मतलब 10 हो गया। तो ये हो गया C4H10। अब बच्चों इसका लिखते हैं, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो बच्चों कार्बन 4 कार्बन है, पहले 4 कार्बन को आप लगाओ बॉन्डिंग से, सिंगल बॉन्डिंग से, क्योंकि एल्केन फैमिली है, सिंगल बॉन्डिंग से लगाया। अब हमें हाइड्रोजन लगाने हैं, तो बच्चों एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में 2 बॉन्डिंग कंप्लीट है तो सिर्फ आप 2 ही हाइड्रोजन लगा सकते हो। थर्ड वाले में 2 बॉन्डिंग कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन लगा सकते हो। लास्ट वाले में 1 बॉन्डिंग है तो 3 हाइड्रोजन लगा सकते हो। तो ये बना बच्चों अपने पास। अब लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे? काउंट करो नंबर की, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, क्या बोलते हैं? ब्यूट, सिंगल बॉन्डिंग है एन। क्या नाम हुआ 4th मेंबर का? ब्यूटेन। आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, बोला है अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया हैज द फॉर्मूला ऑफ NH3। बच्चों एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है NH3। प्रेडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट अराउंड नाइट्रोजन एटम। बच्चों ये बताना है कि जो इसमें नाइट्रोजन है उसके अराउंड में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं बच्चों। कौन कौन करेगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलिए देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, जो हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल दिया हुआ है दैट इज NH3, इसका आप डायग्राम बनाओ। तो बच्चों यहां सबसे पहले आप NH3 का डायग्राम बनाओगे। इसका क्या होगा डायग्राम? डायग्राम का मतलब है मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखता हूं। हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो एक हाइड्रोजन के साथ में एक, तो तीन हाइड्रोजन के साथ में तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक एक करके। तो एक हाइड्रोजन के साथ में यहां इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक हाइड्रोजन से इस वाले से शेयर किया और एक इधर शेयर कर लेगा। एक दो इलेक्ट्रॉन्स के पास बच जाएंगे जिनको अपन बोलते हैं लॉन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कहीं शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं है, कहीं भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं लॉन पेयर। तो अब जरा चेक करो बॉन्डिंग कितने हैं। बॉन्डिंग का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो एक बॉन्ड ये वाला है, एक बॉन्ड ये वाला है, एक बॉन्ड ये वाला है, तो 1 2 3। इसका मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 3। तो मैं यहां लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों ये किस टाइप के बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज 3। कितने हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ, फर्स्ट है इथेन, सेकंड है प्रोपेन। बच्चों सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पे हमने नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल में कैलकुलेट किया कोवेलेंट बॉन्ड और वहां पे इथेन और प्रोपेन। तो सबसे पहले इथेन का बनाओ आप डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाओ। हमें इथेन का डायग्राम बनाना है। तो बच्चों इथेन फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। इथेन का मतलब हुआ कि इसमें जरा चेक करना, ये जो एथ है ये दिखाएगा नंबर ऑफ कार्बन को, और एन का मतलब है कि ये एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग लगेगी। तो एथ का मतलब दो कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग, तो दो कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग से मैंने जोड़ दिया। अब एल्केन फैमिली था इसलिए सिंगल बॉन्ड से मैंने जोड़ दिया दो कार्बन को। अब बच्चों इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो। वैलेंसी कंप्लीट करने का मतलब है हाइड्रोजन ऐड करना। तो हाइड्रोजन लगाओगे तो इसकी एक वैलेंसी है, आप 3 हाइड्रोजन यहां लगाओगे। इसकी भी एक वैलेंसी है, आप 3 हाइड्रोजन यहां लगाओगे। ये बन गया इथेन का फॉर्मूला। अब इथेन का फॉर्मूला बन गया, इसको आप ओपन करके लिखो, पूरा स्ट्रक्चर लिखो इसका। कार्बन एक यहां पे है, एक कार्बन यहां पे है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इस कार्बन की 4, 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन यहां, क्योंकि इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन है। क्लियर हो रहा है बिल्कुल? अब चलो चेक करो। अब इसमें चेक करना है हमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या चेक करना है बच्चों? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 7। देख सकते हो आप। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला पार्ट क्या है? प्रोपेन। बच्चों प्रोपेन का मतलब हुआ यहां पे प्रोपेन, ये 3 कार्बन और एन का मतलब एल्केन फैमिली। तो 3 कार्बन की एल्केन फैमिली, और वो भी 3 कार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं क्योंकि एल्केन फैमिली है। तो CH3 CH2 और ये CH3। इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, ओपन करके लिखो इसको, बॉन्डिंग लिखो। कार्बन है, तीनों कार्बन लगे हुए हैं आपस में सिंगल बॉन्ड से, और एक कार्बन से फर्स्ट वाले से 3 हाइड्रोजन, तो यहां 3 हाइड्रोजन लगा दो। सेकंड वाले कार्बन से देखो 2 हाइड्रोजन लगा दो, और थर्ड वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब काउंट करते हैं बच्चों नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। काउंट करें जरा कितना आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना निकल के आया? 10। तो प्रोपेन में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने आए? 10। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो एक बार। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ A इज C10H18 एंड B इज C18H36। नेम द होमोलोगस सीरीज टू विच दे बिलोंग्स। बच्चों हमें यह बताना है, यहां पे जो आपका कंपाउंड A वाला है, दैट मीन्स जो A है वो उसका फॉर्मूला है C10H18, और जो B वाला है
वो है आपका C1836 H36। हमें ये बताना है बच्चों कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये एल्केन फैमिली से हैं, एल्कीन फैमिली से हैं, या फिर एल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एल्केन फैमिली का, एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली, एल्काइन फैमिली तीनों के जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला CnH2n, और एल्काइन फैमिली का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब ये चेक करो आप कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये इन तीनों में से किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने का मतलब बच्चों यहां कार्बन 10 है तो कार्बन 10 है तो 18 निकल के आ रहा है। अगर मैंने यहां कार्बन को 10 रखा तो H 18 लाने के लिए अगर मैं 10 × 2, आप जरा चेक करो, 2 में तो सबका मल्टीप्लाई है, n के साथ में 2 कर दिया, अब +2 होगा या -2 होगा, तो ये हो गया 20 में से मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा तब 18 मिलेगा। तो ये किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, एल्काइन फॉर्मूला को। किसको फॉलो कर रहा है, एल्काइन फॉर्मूला को। इसका मतलब दे बिलोंग्स टू एल्काइन फैमिली, एल्काइन फैमिली। क्लियर हुआ? इसको चेक करो बच्चों, यहां पे है C18H 2 × क्योंकि 2 तो सब पे मल्टीप्लाई है, 2 × कितना करोगे यहां पे, दैट इज 18 मतलब n है, n के साथ में 2 का मल्टीप्लाई है, तो 18 × 36, 18 × 36 कौन से फॉर्मूला को बिलोंग कर रहा है, एल्कीन। सो दे बिलोंग्स टू एल्कीन फैमिली। सो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज ए मॉलिक्यूल सा वो एल्काइन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, और जो बी मॉलिक्यूल है वो एल्कीन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। बात क्लियर हुई? इतना नोट करो स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, स्टेट द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम इन एन एल्केन एंड, सेकेंड पार्ट है एन एल्काइन। बच्चों हमसे पूछ रहा है एल्केन फैमिली और एल्काइन फैमिली में है कार्बन की वैलेंसी बताओ। हर कार्बन जो लगा हुआ है एल्केन फैमिली का और हर कार्बन जो एल्काइन फैमिली का है उसकी वैलेंसी कितनी होगी। बच्चों कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, तो चाहे वो एल्केन में लगा हो, चाहे वो एल्कीन में हो, चाहे वो एल्काइन में हो, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन की वैलेंसी 4 है। एल्केन फैमिली, एल्काइन फैमिली, एल्कीन फैमिली तो इस बात को बिलोंग करती है कि कार्बन कार्बन के साथ में कितना बॉन्ड बना रहा है। एल्कीन फैमिली में कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है, एल्कीन फैमिली में कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन तो टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहेगी हमेशा, चाहे वो एल्केन में हो, चाहे वो एल्कीन में हो, चाहे वो एल्काइन में हो। कार्बन तो टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, उसकी वैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी, 4। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, चाहे वो एल्केन फैमिली हो, चाहे वो एल्कीन फैमिली हो, और चाहे वो एल्काइन फैमिली हो। इन तीनों में ही वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम is 4 because carbon is tetravalent. Carbon is tetravalent. टेट्रावैलेंट का मतलब बच्चों कार्बन के पास में 4 वैलेंसी है। क्लियर हुआ? नोट करो। तो फ्रेंड्स आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लग रही है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन सीरीज में आगे लाते रहेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।